कि मोदी को जी मत कहो और पाकिस्तान का इमरान खान बहुत अच्छा है। हुआ है कि नहीं राकेश टिकैत जी? पूछता है भारत। आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किए हैं क्या? वही आपके बगल में खड़ा होकर किया जा रहा है। आपके लिए इमरान खान बहुत बढ़िया होंगे, आपकी राजनीति को ये सूट करता होगा, केजरीवाल को सूट करता होगा, राहुल गांधी को सूट करता होगा, लेकिन इस देश को सूट नहीं करता है टिकैत जी। किसान नेताओं, इस देश को यह कतई सूट नहीं करेगा कि आप इमरान खान को बड़ा नेता बनाएं और जिस देश में रहते हैं, जहाँ का पानी पीते हैं, जहाँ का खाना खाते हैं, जहाँ का अन्न पीते हैं, जहाँ सब कुछ करते हैं, वहाँ उस देश के प्रधानमंत्री को जी मत कहो और इमरान खान सबसे बड़ा नेता है। इसी को गद्दारी कहते हैं साहब, इसी को तलवा चाटना कहते हैं। राकेश टिकैत जी, आपके बगल में खड़ा होकर अगर कोई यह चीज़ बोलता है तो आपको शर्म आती है कि नहीं? है ना? आपकी माता ने पता नहीं दूध पिलाया होगा तो आपके जैसे बच्चे को से क्या उम्मीद किया होगा? क्या आपके पिताजी जो इतने बड़े नेता, किसानों के नेता थे, जब वह उनकी आत्मा सुनती होगी कि हमारे बेटे के बगल में हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहा जाता है जी मत लगाओ, और एक तरफ कहा जाता है कि इमरान खान बहुत अच्छे नेता हैं, आपके बगल में खड़ा होकर जब कहा जाता है तो आपके पूर्वज क्या कहते होंगे? आपको थोड़ा आपका जमीर जगता है कि नहीं? ब्लडों में खून है कि नहीं? ईमान बचा है कि नहीं? देश के लोग, देश का नौजवान, देश का असली किसान आपको खूब समझ रहा है कि इस देश में आप क्या कराना चाहते हैं, किधर ले जाना चाहते हैं और इस देश को किस बर्बाद करना चाहते हैं। किसने बनाया संसद? किसने बनाया सुप्रीम कोर्ट? किसने बनाया संविधान? कौन बनाया? मैं आपसे पूछता हूं, जितने श्रोतागण हैं आपसे पूछता हूं, इस व्यवस्था को किसने बनाया? क्या उसमें किसान नहीं थे? क्या आज़ादी की लड़ाई में किसानों का योगदान नहीं था? उन्होंने अपना वो ब्लड नहीं दिया था? उन्होंने ही यह व्यवस्था बनाया। किसान, नौजवान, सारे लोग मिलके, इस देश का उस समय भी 90% आबादी किसान परिवारों से थी। जब देश आज़ाद हो रहा था, अंग्रेजों की लड़ाई लड़ रही थी, उसमें किसान ही तो लड़ रहे थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद एक संविधान बनाया गया। संविधान के बाद संसद बनाई गई। संसद में ही ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कि संसद में कानून बनेगा, ठीक, उसको सरकार इम्प्लीमेंट करेगी, जो उसको नहीं मानेगा उसको सुप्रीम कोर्ट दंड देगा। यही व्यवस्था है ना? तो क्या यह बिल संसद में नहीं बना है? वो कौन किसान थे जो ये इस व्यवस्था को देके गए? और ये कौन से किसान है कि 26 जनवरी को जाके कह रहे हैं कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वहाँ ट्रैक्टर रैली करने जाएंगे। कल ही जानते हैं ना, जितने ये विदेशी खालसा गैंग है, सिख फॉर जस्टिस, कल पेपर पढ़े होंगे, पेपर में सिख फॉर जस्टिस नाम का वहाँ से कि ये जो आदमी वहाँ सिर्फ खालिस्तान का झंडा दिखाएगा उसको 1,75,00,000 रुपया इंडियन रुपये में दिया जाएगा। विदेशी ताकतें लगी हुई हैं बॉर्डर पे, हमारे जवान लगे हुए हैं। पाकिस्तान और चाइना तो यही चाह रहे हैं। जो चाइना और पाकिस्तान चाह रहे हैं वही किसान चाह रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? कोई अंतर है कि 26 जनवरी को दुनिया की नज़र भारत पर रहेगी। उस दिन अगर यह लेके चले जाते हैं और वहाँ दंगा भड़क जाता है तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? राहुल गांधी जो भड़का रहे हैं वो जिम्मेदारी उठाएंगे क्या? केजरीवाल जाके वहाँ सेवा पानी कर रहे हैं, उस समय तो कहेंगे कि भाई पता नहीं कौन था। जो जितने ये नेता, ये राकेश टिकैत से लेके कौन चटुनी फटनी, जो जितने ये 40 दल हैं, जिस समय दंगा हो जाएगा पूछता है भारत, उस समय तुम जिम्मेदारी लोगे? अगर कोई मर जाता है उस समय तुम्हारी जिम्मेदारी लोगे? इस समय तो कह रहे हो कि 70-80 लोग हमारे जाड़े से मर गए, लेकिन जो पुराना बिल था उससे कितने लोग मरे? उससे भी तो 3 लाख लोग आत्महत्या किए हैं। उसके बारे में भी एक आंसू बहा दो, एक बार श्रद्धांजलि दे दो। उसी बिल को तो चाहिए। उससे भी भाई 3 लाख को लोग मर चुके हैं। गूगल सर्च कर लो। यह चूतिया मत बनाओ लोगों को। यह भी दिखा देना
कि अडानी अंबानी कितना ज़मीन ले लिए हैं लोगों का, जो कि अडानी अंबानी आएंगे तो हम लोगों की ज़मीन ले लेंगे, लेकिन तुम्हारा जो मुख्यमंत्री है, उसका जो नेता है, उसका जो जीजा है ना, कैप्टन अमरिंदर का जो जीजा है, वो बाड्रा जीजा ही तो कहेंगे भाई। राहुल गांधी जब नेता हैं, सोनिया गांधी उसकी पूरे देश की माता है, इन कांग्रेसियों को ये जो बैठे हुए हैं इनकी माता है भाई, वही तो चढ़ा रहे हैं। तो उनके जीजा हैं, हरियाणा में ज़मीन कितना बेचे हैं, डीएलएफ को कितना दिलवाए हैं, अभी राजस्थान में कितना दिलवाए हैं, उसके बारे में भी एक बार बोल दो। देश पूछता है भारत। वो तुम्हारा जो गुरमीत सिंह चटनी है, जो हरियाणा का, वो भारतीय किसान यूनियन का है, वह कांग्रेस से चुनाव लड़ चुका है भाई। टिकैत भी कांग्रेसी समझौते में चुनाव लड़ चुका है। यह कोई संगठन ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों का संगठन है और राजनीतिक दल नहीं है। यह वामपंथी भी चुनाव लड़ते हैं। वह जितने हैं, चाहे जितने बरबरा राव के समर्थक हैं, हन्नान मौला कम्युनिस्ट का एमपी है, एमपी रह चुका है कम्युनिस्ट का। ये जितने लोग हैं नेता हैं भाई, ऐसा नहीं है कि ये किसान नेता बनाए गए हैं 26 जनवरी को दंगा कराने के लिए। इन 40 लोगों को इसलिए कहा गया है कि राहुल गांधी किनारे रहेंगे, अरविंद केजरीवाल किनारे रहेंगे। छोटे छोटे आम नेताओं को आगे कर दिया गया है कि 26 जनवरी को दंगा होगा तो छोटे कार्यकर्ता जाएंगे ना, हम कह देंगे भाई हमारे पार्टी के नहीं है। अच्छा, अगर दंगा हो गया तो जिम्मेदारी लेंगे, लिखित दें कि 26 जनवरी को अगर कोई कुछ भी बवाल होता है, कोई गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है, तो हमको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। लिखित दें राकेश टिकैत। जितने 40 संगठन हैं उनसे कहिए कि वह लिखित दें इस देश को कहें कि हम रैली निकालेंगे, लेकिन हम उसमें कोई खालिस्तानी झंडा नहीं दिखाया जाएगा। अब तक क्या वहाँ कितना, वो कहते हैं सरकार पकड़े और चुपके से बुला लेते हैं, जो शर्जील इमाम का पोस्टर दिखाता है, चुपके से वो बुला लेते हैं, जो मोदी मर जा तू की नारे लगाए जाते हैं। ठीक, खालिस्तान का चुपके से ट्रैक्टर मंगा लेते हैं कि ना, कहते हैं अरे यार किनारे कोई होगा, 4 लोग बोल रहे हैं, लेकिन भैया 4 लोग क्यों बोल रहे हैं, वो हैं कौन?